तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजा ने मन पोलैंड के एक कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी जिसे लोग मानिया कहते थे। मानिया ट्यूशन पढ़ा पढ़ाकर अपना गुजर बसर किया करती थी। 19 साल की उम्र में वो एक अमीर खानदान की 10 साल बच्ची को भी पढ़ाने जाया करती थी। होता कुछ यूं है कि बच्ची का बड़ा भाई मानिया में दिलचस्पी लेने लगता है। कुछ अरसे बाद मानिया भी उसकी तरफ माइल हो जाती है। चुनाचा दोनों फैसला करते हैं कि हम शादी कर लेंगे। लेकिन जब इस बात का लड़के की मां को पता चलता है तो वो आसमान सर पे उठा लेती है। एक रोज वो मानिया को कान से पकड़कर बरामदे में ला खड़ा करती है और आवाज देकर तमाम नौकरों को जमा कर लेती है और चिल्लाकर कहती है कि देखो, ये वो लड़की है जिसके पास सिर्फ एक फिरौक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख है और जिसे 24 घंटों में सिर्फ एक वक्त अच्छा खाना मैसर आता है, वो भी हमारे घर से। और ये मेरे ही बेटी की बीवी बनना चाहती है, मेरी ही बहू बनने की ख्वाहिश अपने दिल में पाल रही है। ये कहकर औरत अंदर चली जाती है। मानिया के कानों में नौकरों के कहकहों का शोर गूंज रहा होता है। मानिया को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसके ऊपर तेजाब की बाल्टी उलट दी हो। उसकी इज्जत नफ्स तार तार होकर रह जाती है। तौहीन की शिद्दत के एहसास में वो गिरफ्तार हो जाती है। लेकिन ऐन उसी वक्त, उसी बरामदे में खड़े खड़े मानिया फैसला करती है कि वो जिंदगी में इतनी इज्जत और शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड उसके नाम से जाना और पहचाना जाएगा। मानिया फैसला करती है कि वो साइंटिस्ट बनेगी। लिहाजा 1891 में वो पोलैंड से पेरिस जाकर एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती है और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के सफर का आगाज करती है। वो दिन में 20-20 घंटे पढ़ा करती है। मानिया अपनी तमाम तर जमा पूंजी अपने दाखिले में लगा चुकी होती है और अब बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करती। मानिया के कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक न थी। वो बर्फीले मौसमों की सख्त रातें कपकपा कर गुजारा करती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वो अपने सारे कपड़े निकालती, कुछ बिस्तर पर और कुछ अपने ऊपर ओढ़कर लेट जाया करती थी। लेकिन जब भी गुजारा ना होता तो वो अपनी किताबों को अपने ऊपर रख लिया करती थी। मानिया 5 बरस तक पानी से सूखी रोटी खा खा कर गुजारा करने लगी और इसी सबब नकाहत का बाज़ौक़ात ये आलम होता था कि मानिया बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाया करती थी और जब होश में आती तो वो अपनी इस बेहोशी को नींद का नाम देकर खुद को तसल्ली दे लिया करती थी। एक रोज तो मानिया क्लास में ही बेहोश हो गई। डॉक्टर ने जब उसका मुआयना किया तो मानिया से कहा कि आपको दवा से ज्यादा एक गिलास दूध की जरूरत है। यूनिवर्सिटी में मानिया की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो उसकी फील्ड से ताल्लुक रखता है, जिसका नाम पेरी होता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में कुर्बतें बढ़ने लगती हैं और फिर एक वक्त आता है कि वो दोनों शादी का फैसला करते हैं। शादी के वक्त उनका कुल असासा फकत 2 साइकिल थी। इसी गुर्बत के आलम में मानिया पीएचडी तक पहुंच जाती है और पीएचडी के लिए वो बड़ा ही अजीब मौजू का इंतखाब करती है। वो फैसला करती है कि वो दुनिया को बताएगी कि यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक नामुमकिन काम था, लेकिन वो कामयाब हो गई। उसने तहकीकात के दौरान एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया था जो यूरेनियम से 20 लाख गुना रोशनी करता था। उसकी शुआएं लकड़ी, तांबा, लोहा, गर्ज दुनिया की हर चीज से गुजरने की सलाहियत रखती थी। उसका नाम उसने रेडियम रखा और यह साइंस की दुनिया में एक बड़ा धमाका साबित हुआ। अजीजों, लोगों ने जब मानिया से रेडियम का सबूत मांगा तो मानिया और उसका शौहर पियरे ने एक अहाता लिया जिसकी छत सलामत थी ना ही फर्श। वो दोनों उस अहाते में 4 बरस तक लोहा पिघलाते रहे, यहां तक कि उन्होंने तनो तनहा 8 टन लोहा पिघलाया और उसमें से मटर के दाने के बराबर उन्होंने रेडियम हासिल की। ये 4 बरस गर्मियां हो या सर्दियां उन्होंने अपने जिस्मों पर झेली, यहां तक कि भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन फिर भी वो काम में जती रही और हार ना मानी। यहां तक कि सारी की सारी साइंस उसके कदमों में झुक गई। ये रेडियम लाखों करोड़ों कैंसर के मरीजों के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आई, जिसे हम आज शुआओं का इलाज कहते हैं। वो उसी लड़की मानिया की बदौलत है। अगर वो लड़की साइंसदान बनने का फैसला ना करती, 4 बरस तक अनथक मेहनत करके लोहा ना पिघलाती, तो न जाने आज उन लाखों करोड़ों कैंसर के मरीजों का क्या बनता। ये लड़की दुनिया की वाहिद लड़की है जिसे 2 मरतबा नोबेल प्राइज मिला, जिसकी जिंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गई, जिसकी वजह से साइंस के तमाम तालिब इल्म आज पोलैंड का नाम आने पर एहतरामन सर से टोपी उतार दिया करते हैं। आप जानना चाहते हैं उस लड़की का नाम क्या था? उस मानिया का पूरा नाम क्या था? दुनिया उस मफलूकुल हाल, बेबस और बेकस लड़की को मैडम मैरी क्यूरी के नाम से जानती है। रुकिए, बात यहां खत्म नहीं होती। दुनिया ने जब इस इजाद के बदले मैडम मैरी क्यूरी को अरबों डॉलर की पेशकश की, तो आप जानना चाहते हैं मैडम मैरी क्यूरी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये दरियाफ्त मैं सिर्फ उस कंपनी को दूंगी जो पोलैंड की एक बूढ़ी खातून का मुफ्त इलाज करेगी। जी हां, वही खातून, वही औरत जिसने कभी मैडम मैरी क्यूरी को
कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया था। आज वो औरत कैंसर में मुब्तला है और बिस्तर मर्ग पर पड़ी है। क्या ही खूबसूरत और बेहतरीन रिवेंज है जो मैडम मैरी क्यूरी ने उस औरत से लिया। याद रखिएगा, इस दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों की रोजाना तौहीन हुआ करती है। करोड़ों अरबों लोग एक दूसरे की अनाह, इज्जत नफ्स और वक़ार को कदमों में रौंदते हैं, लेकिन तौहीन का वो एहसास जो 3 पौंड की एक महाना ट्यूटर को मैडम मैरी क्यूरी बना दे, वो एहसास बहुत कीमती है और वो एहसास किसी किसी को नसीब होता है। अजीजान मन, अगर आपके साथ भी जिंदगी में कभी ऐसा मामला पेश आए, कोई आपकी तौहीन करे, आपको बेइज्जत करे, आपकी इज्जत नफ्स को तार तार करे, आपको भी धक्के पड़े, तो बस आपने फौरन उस गरीब लड़की को याद कर लेना है और उसी लड़की की तरह फैसला करना है एक दिन दुनिया को अपने सामने झुकाने का। फिर उसके लिए चाहे कितनी ही कुर्बानियां देना पड़े, देना। फिर दिन रात ही एक क्यों ना करने पड़े, करना। खुद को वहां पहुंचाकर दम लेना जहां पर पहुंचने का ख्याल किसी के जहन में भी ना आ सके। जिस वक्त तुम्हें बेइज्जत किया गया था, जिस वक्त तुम्हें धक्के दिए गए थे, जिस वक्त तुम पर कीचड़ उछाली गई थी, उस वक्त को कभी मत भूलना। हमेशा याद रखना, हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखना। जब कभी हिम्मत हारने लगो, जब कभी टूटने लगो, तो खुद ही अपने आप को वो वक्त याद दिलाते रहना। ना उस वक्त को भूलना और ना उन लोगों को भूलना जिन्होंने तुम्हारे साथ ये रवैया इख्तियार किया था। बदले की आग को बुझने ना देना, अपने अंदर उन शोलों को भड़काते रहना। तुमने बदला लेना है, जरूर लेना है, और याद रखो एक वक्त आएगा, ऐसा वक्त जरूर आएगा कि जब तुम बदला लोगे। मगर हां, तुम भी वही करना जो उस लड़की ने, उस गरीब लड़की ने उस औरत के साथ किया था।